सो हेलो एवरीवन। आज के दिन में मैं तुम सबके साथ एक लाइफ लेसन शेयर करना चाहूँगा जो मैंने एक हार्ड वे से सीखा। एंड मुझे बहुत बुरा भी लगता है भाई, ऑनेस्टली, जब मैं इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ। और इसके बारे में मैंने अपने चैनल में एक दो बार बात कर रखी है, बट एक और रिमाइंडर दिया जाए सबको। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु थिंक्स एंड हु ऑलवेज ट्राई टू मेक थिंग्स परफेक्ट, हु ऑलवेज वांट एवरीथिंग परफेक्ट। बट गेस व्हाट, परफेक्ट आइडियल सिचुएशन होना, परफेक्ट वाली चीज, it is not possible in this world. In this world nothing is perfect, not even god is perfect, so you can just imagine we all are, तो we are just humans, so nothing is perfect. And मेरे अंदर एक चुल है कि try to make, like I always try to make things perfect. of course हो नहीं पाती, चीजें गलती हो जाती है। तो यही चीज है, मैं तुम सबको चीज बताना चाहता हूँ भाई। इस दुनिया में ना हर चीज का स्वाद नहीं मिलता भाई, नहीं मिलता। इफ यू थिंक कि ये चीज भी हो जाए, वो चीज भी हो जाए, ऐसे भी हो जाए, वैसे भी हो जाए, भाई नहीं मिलती। बिलीव मी, नहीं मिलती। और जितनी जल्दी तुम अपनी लाइफ में ये चीज अपने दिमाग में गांठ बांध लोगे कि भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, एंड हर चीज के स्वाद नहीं मिल सकते इस दुनिया के अंदर। नहीं मिल सकते भाई, कभी नहीं मिल सकते। दिस इज द हार्श ट्रूथ। एंड तुम्हें सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। जो चीज तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो चीज तुम्हारे लिए ज्यादा प्रायोरिटी पे है, तो तुम्हें दूसरी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज स्ट्रेट करनी पड़ेगी, एंड तुम्हें अपनी ही सिर्फ प्रायोरिटीज पे फोकस करना पड़ेगा। बिलीव मी, जब मैं ऐसा इंसान था हु वाज जस्ट फोकस्ड ऑन हिज प्रायोरिटीज, जो अभी भी ऐसा ही हूँ। बट एक टाइम था जब मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो चुका था। अब तो मैं इतना ज्यादा एक्सट्रीम हूँ नहीं लाइफ में, बट एक टाइम पे मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था। एंड बीच बीच में अभी भी हो जाता हूँ, नॉट गोना लाई। मैं अभी भी बीच बीच में एक्सट्रीम हो जाता हूँ, क्योंकि होना जरूरी भी है। क्योंकि वो ये ना, हर चीज का स्वाद नहीं मिलता भाई। कभी कभार तुम्हें एक्सट्रीम होना भी जरूरी पड़ता है, और कभी कभार तुम्हें न्यूट्रल होना भी जरूरी पड़ता है, क्योंकि तुम्हें आराम से होना भी जरूरी पड़ता है लाइफ के लिए। तो देयर वाज अ टाइम जब मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम था। एंड बिलीव मी, मेरी प्रायोरिटीज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, स्ट्रेट थी बिल्कुल, कि भाई ये चीजें ऐसे वैसे। एंड आई यूज टू फोकस ऑन ऑल दोस थिंग्स। एंड इट वॉज प्रीटी गुड, जो मैं बताना चाहता हूँ। सही था, लाइक मुझे ये चीज मेरे दिमाग में था कि भाई वो चीजें भाड़ में जाए। जो चीज मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर फोकस करूंगा। एंड आई यूज टू फोकस ऑन दैट। एंड इट वॉज काइंड ऑफ ग्रेट। और अब कभी कभार वी ह्यूमन बींग्स ऐसे इंसान है ना, हमें परफेक्ट चीजें चाहिए, और हम भी सोचते हैं कि भाई वो भी मिल जाए, ये भी। भाई नहीं होता, सही में नहीं होता भाई। तुम्हें चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ती है भाई। लड़का हो, लड़की हो, इवन जानवर क्यों ना हो भाई। एनिमल किंगडम में भी बात करो, दे हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग और द अदर। सबको करने पड़ते हैं सेक्रीफाइस भाई, सबको करने पड़ते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस कर रखे हैं, तुम्हारे आने वाली जनरेशन सेक्रीफाइस करेगी, तुम्हें भी सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे फॉर द थिंग्स दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। अब इफ यू आस्क मी, मेरे लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है भाई? माई हेल्थ, माई फैमिली एंड माई फाइनेंसेस। तो उन चीजों के लिए और कोई दूसरी चीजें जो होती है, जो मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, मेरी लाइक इन तीनों चीजों की जो मेरी प्रायोरिटीज है, इन्हें डिस्टर्ब कर रही है, गेस व्हाट, आई वुड ऑलवेज से गेट द हेल आउट ऑफ हियर। बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु जस्ट want to make these things, three things better in my life. And I basically want to live a kind of life that, जहाँ पे मुझे इतना ज्यादा सोचना ना पड़े उन मामलों में। क्योंकि वो ये ना, सेक्रीफाइस करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत सबको होती है। मुझे भी होती है, तुम्हें भी होती है। इट्स अ वेरी ह्यूमन नेचर। बिकॉज वेन हमारी मेंटेलिटी होती है ना कि हमें सब कुछ चाहिए होता है, बट देर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू सेक्रीफाइस फ्यू थिंग्स। उस टाइम पे वो थोड़ा सा दिक्कत होती है, वो थोड़ा सा पेन होता है, फीलिंग्स हर्ट होती है, दिमाग खराब होता है, स्ट्रेस होता है। तो वो चीज किसी को नहीं पसंद, ऑफ कोर्स। तो मैं भी अवॉइड करता हूँ उस चीज को, ट्राई करता हूँ कि मैं अवॉइड करूँ। तो इसलिए मैंने हमेशा से ये है कि मुझे अपनी प्रायोरिटीज पे ही फोकस करना है। एंड अगर कोई भी उनके अराउंड चीजें आ रही है, जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ मी। लाइक मैं तो ये चीज फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई, मेरे लिए इन तीनों चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ चीज है नहीं। तो वाई मैं अपनी इन तीन प्रायोरिटीज को सेक्रीफाइस करूँ? मैं अपनी हेल्थ को क्यों सेक्रीफाइस करूँ किसी और चीज के चक्कर में? मैं अपनी फैमिली में क्यों चीजें सेक्रीफाइस कर रहा हूँ? मैं अपने रिलेशनशिप क्यों सेक्रीफाइस कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज फ्यू अदर थिंग्स? फाइनेंसेस तो वही है। और अगर इसमें और ज्यादा डीप डाउन जाओगे ना, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ।
अब ये तीनों चीज़ें ना भाई, ये देखो तीनों चीज़ें बैलेंस बनाने के लायक चीज़ है। क्योंकि एक ह्यूमन में ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, सो दैट दे कैन हैव अ बैलेंस इन लाइफ। तो कभी-कभार देयर विल बी मोमेंट्स, देयर विल बी टाइम्स, बिलीव मी, देयर विल बी टाइम्स जब तुम्हें इन तीनों चीज़ों में भी कभी न कभी कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली या फाइनेंस से सैक्रिफाइस करने पड़ सकते हैं। अपनी फैमिली के लिए तुम्हें अपने हेल्थ या फाइनेंसेस सैक्रिफाइस करने पड़ सकते हैं। अपने फाइनेंसेस के लिए तुम्हें अपनी हेल्थ या फैमिली सैक्रिफाइस करनी पड़ सकती है कहीं न कहीं। तो ये चीज़ें होती है भाई। बट मैं बस एक चीज़ बोलूँगा, इन तीनों चीज़ों को हमेशा एक साथ चलाने की कोशिश करना, क्योंकि दीज़ आर बेसिक ह्यूमन नीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड, आई वुड से। ये बहुत बेसिक चीज़ है तीनों, बहुत रूट से मानता हूँ मैं हर एक चीज़ों के लिए। तो इन तीनों चीज़ों से जो भी ऊपर अलग-अलग चीज़ है ना, उनके लिए तो भाई सोचो भी मत। उन्हें तो हटा ही दो। पर हाँ, देयर विल बी मोमेंट्स, जब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेन चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है सबके लिए, मेरे लिए भी होती है, तुम सबके लिए भी होगी। व्हेन यू हैव टू सैक्रिफाइस फ्यू थिंग्स फॉर अदर काइंड ऑफ थिंग्स, हेल्थ, फैमिली, तुम्हारे फाइनेंसेस, तो वो चीज़ ना थोड़ा-सा दिक्कत करती है। बाकी ठीक है, मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर तुम हर चीज़ का बैलेंस बना के चलोगे ना, बैलेंस भी पॉसिबल है, बट वो चीज़ है, वो चीज़ मैटर भी करती है। अब देखो हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जब तुम खुद पे कर सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में है, उसका तुम बैलेंस बना लोगे। फैमिली की बात है, जब रिलेशनशिप्स की बात आती है ना, खासकर रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात आती है, तब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड पार्टनर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रीज़न से, क्योंकि तब तुम म्यूचुअल डिसीजन बना के, एक साथ डिसीजन बना के, यू कैन सैक्रिफाइस अदर थिंग्स। तो वो चीज़ तुम्हें तब बेनिफिट कर सकती है। और जब बात है फाइनेंसेस की, तुम्हारी जॉब हो सकती है, उसमें तुम्हारे कलीग्स मैटर कर सकते हैं, तुम्हारा बॉस है, जो तुम्हारा सीनियर है, वो मैटर कर सकता है। या फिर इफ यू आर अ बिज़नेस ओनर, तब मैटर कर सकते हैं, तुम्हारे एम्प्लॉइज़ मैटर कर सकते हैं, तुम्हारे कस्टमर्स मैटर कर सकते हैं। तो उस टाइम पे यू आल्सो हैव टू बी लाइक, थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाती है सिचुएशन, क्योंकि तुम अपने खुद के प्रॉपर 100% मालिक नहीं हो ना, क्योंकि तुम्हें और चीज़ें भी देखनी पड़ती है। रिलेशनशिप्स में पार्टनर की भी देखनी पड़ती है, बच्चों की भी, पेरेंट्स की भी। एंड फाइनेंसिस पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब में कलीग्स की, सीनियर की, कस्टमर्स की, एम्प्लॉइज़ की, तो हर किसी की देखनी पड़ती है, तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट गेस व्हाट? इसका भी सॉल्यूशन है भाई। इस दुनिया में हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, हर एक कैंसर का भी सॉल्यूशन है भाई, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर इफ यू आर विद समवन हू इज़ अ राइट पार्टनर, बिलीव मी चीज़ें बहुत आसान होती है। इफ यू हैव अ गुड अपब्रिंगिंग, तुम्हारे अपने बच्चों को अच्छी अपब्रिंगिंग दे रहे हो तुम, चीज़ें तब भी अच्छी रहती है। तुम्हारे पेरेंट्स आर सपोर्टिव एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग टाइप के, तब भी चीज़ें बहुत अच्छी रहती है। तो वो चीज़ हो जाती है। कलीग्स की बात आई, एम्प्लॉइज़ की बात आई, सीनियर की बात आई, तुम्हारे कस्टमर्स की बात आई, तब इट मैटर्स कम्युनिकेशन, जिसमें मैंने एक वीडियो में बात भी करी थी। तो अगर तुम उनके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन बना के रखोगे, अच्छे से समझाओगे, बताओगे भाई, अब वही ना, इफ कोई सिचुएशन आ रही है तुम्हारी लाइफ में, कोई दिक्कत हो रही है, यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम भाई। हर एक वे में होती है भाई, इवन रिलेशनशिप में भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक चीज़ में इफ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो कम्युनिकेट करे, उन्हें बताए, हो जाती है चीज़ें। बस मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मेन रूट है इस वीडियो का भी, हर चीज़ के स्वाद नहीं मिलते भाई दुनिया में, हर चीज़ के स्वाद नहीं मिलते। अपनी प्रायोरिटीज़ पे फ़ोकस करो, जो मैं करता हूँ, सच बताऊँ तो जो मैं करता हूँ वही बता रहा हूँ तुम्हें। अपनी प्रायोरिटीज़ पे फ़ोकस करो। मेरी हेल्थ से ऊपर मेरा कुछ नहीं, मेरी फैमिली से ऊपर मेरी कुछ नहीं, मेरे रिलेशनशिप से ऊपर मेरा कुछ नहीं, मेरे फाइनेंस से ऊपर मेरा कुछ नहीं। बस मुझे इन चीज़ों पे फ़ोकस करना है, एंड बस दैट्स ऑल। और अगर कोई बीच में सैक्रिफाइसेज़ मैनेज करने पड़ेंगे तो आई विल मैनेज। व्हाई आई विल मैनेज? बिकॉज़ आई हैव गुड पीपल अराउंड मी, आई हैव अ गुड फैमिली, आई हैव अ गुड पार्टनर, आई हैव गुड कलीग्स, सीनियर्स, एम्प्लॉइज़, कस्टमर्स, उन चीज़ों से डील कर लोगे। लाइफ़ थोड़ी-सी डिफिकल्ट है भाई, मतलब थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा, बट ठीक है, तुम कर सकते हो। बाकी हाँ, एक छोटा-सा रिमाइंडर था ये वीडियो। बाकी आई होप तुमने कुछ सीखा इस वीडियो में। बाकी कल के दिन में बात करता हूँ। टिल देन टेक केयर, जस्ट कीप ग्राइंडिंग। कल मिलता हूँ।